हर दिन हमारे सामने न जाने कितनी खबरें आती हैं, है ना? कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ ऐसी जो हमें चौंका देती हैं। लेकिन अगर हम इन सारी बिखरी हुई खबरों को एक साथ रखकर देखें, तो क्या इनसे कोई बड़ी तस्वीर बनती है? तो चलिए, आज एक ही दिन की इन तमाम सुर्खियों के शोर में से एक पूरी कहानी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आज के इस सफर में हम इन अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर देखेंगे। हम सितारों की तरफ एक ऊंची छलांग से शुरू करेंगे, फिर सीमा पार लगी आग की बात करेंगे, सियासी अखाड़े का हाल जानेंगे, समाज में चल रहे तनाव को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सब के बीच भी खुशी और एकता के पल कैसे मिल जाते हैं। तो चलिए दिन की शुरुआत एक बहुत ही शानदार खबर से करते हैं। एक ऐसी खबर जो पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। ये कहानी है भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी तरक्की की। इसरो ने एक और कामयाब लॉन्च के साथ वाकई इतिहास रच दिया है। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश में जोश भर दिया और हमारी बढ़ती हुई साइंटिफिक पावर का एक सिंबल बन गया। और देखिए, ये कामयाबी सिर्फ ऊंचाई की नहीं थी, वजन की भी थी। 6100 किलोग्राम। आप सोचिए, ये इस रॉकेट से लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड था। इसने हमारी कैपेबिलिटीज की एक नई हद तय कर दी। अच्छा, इस मिशन में एक और बहुत दिलचस्प बात थी, और वो ये कि ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन नहीं था, ये एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस भी थी। मतलब हमने एक अमेरिकी कंपनी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया। इससे दुनिया के स्पेस मार्केट में भारत का कद और भी ऊंचा हो गया। इसरो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो रिलायबल भी है और कॉस्ट इफेक्टिव भी। तो एक तरफ तो ये जश्न का माहौल था, लेकिन उसी दिन एक ऐसी भी खबर आई जिसने देश में एकता की जगह बंटवारे की चिंता पैदा कर दी। ये कहानी है हिंसा और उसकी प्रतिक्रिया की। तो हुआ ये कि बांग्लादेश के चटगांव में 2 हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए, और उस एक घटना की आग पूरे भारत में फैल गई। मुंबई, पटना, लखनऊ से लेकर दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद तक हर बड़े शहर में विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली में तो हालात इतने बिगड़े कि बांग्लादेश हाई कमीशन के पास भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। और जैसे ही ये खबर फैली, देश की सियासत भी गर्मा गई। इस एक घटना पर हमारे राजनीतिक दलों के विचार कितने अलग थे, वो यहां साफ दिखता है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने इसे भारत में अल्पसंख्यकों की हालत की प्रतिक्रिया बताया, तो वहीं बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर है। एक ही घटना पर 2 बिल्कुल अलग नजरिए। सीमा पार की इस घटना के अलावा देश के अंदर भी सियासी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया हुआ था। दिन भर टकराव, आरोप प्रत्यारोप और नए गठबंधनों की अटकलें चलती रहीं। तो देखिए क्या क्या हुआ। एक तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर पैसे देकर मुसलमानों को बांटने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों पर बीजेपी के कई नेताओं ने एक साथ हमला बोल दिया। महाराष्ट्र की सियासत में एक नई हलचल थी, जहां उद्धव और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की बातें पक्की हो गईं। और तो और जेपी नड्डा ने झीरम हमले को लेकर कांग्रेस पर नक्सलियों से मिलीभगत का एक बहुत गंभीर आरोप लगाया। इसी बीच पूर्व सांसद नवनीत राणा ने विवादित बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने को कहा। तो ये तो हुई सियासत की बात, लेकिन राजनीति से परे समाज के अंदर भी कई तरह के तनाव और संघर्ष चल रहे थे। चलिए अब उन कहानियों पर एक नजर डालते हैं। ये सवाल उन्नाव रेप केस ने फिर से खड़ा कर दिया। दोषी कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया, और इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार को अपनी जान का डर सताने लगा और उन्हें विरोध करने पर मजबूर होना पड़ा। ये मामला न्याय व्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों को दिखाता है। अब एक तरफ ये न्याय की लड़ाई थी, तो दूसरी तरफ देखिए कि आज के जमाने का अपराध कैसा है। मुजफ्फरनगर में एक साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ, और रकम कितनी? 3 करोड़ रुपए सिर्फ एक केस में। एक तरफ 3 करोड़ का साइबर फ्रॉड और दूसरी तरफ सामाजिक पाबंदी की खबर। एक पंचायत ने 15 गांवों में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर ही रोक लगा दी। सोचिए, एक ही देश में ये 2 तस्वीरें एक साथ मौजूद हैं, एक हाईटेक क्राइम की और दूसरी तरफ डिजिटल पाबंदी की। और ये सिर्फ अकेली घटनाएं नहीं थीं। देश के अलग अलग हिस्सों से और भी चिंताजनक खबरें आईं, जैसे असम के कार्बी आंगलोंग में जमीन के विवाद में 2 लोगों की जान चली गई और इंटरनेट बंद करना पड़ा। राजस्थान के झुंझुनू में एक प्रेम विवाह करने वाले जोड़े पर परिवार ने ही हमला कर दिया। एक तरह से ऑनर किडनैपिंग की कोशिश हुई। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने परीक्षा में मुस्लिम उत्पीड़न पर एक सवाल पूछ लिया था। और कानपुर में एक तेज रफ्तार कार ने ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस वालों को टक्कर मार दी। तो हमने सियासत देखी, समाज का तनाव देखा, अपराध की खबरें देखीं। दिन काफी भारी था, लेकिन इन सब के बीच
कुछ पल ऐसे भी थे जो खुशी और एकता लेकर आए। चलिए अब दिन का वो पहलू देखते हैं। पूरा देश क्रिसमस की तैयारियों में डूबा हुआ था। मनाली में मौसम की पहली बर्फबारी हो चुकी थी और टूरिस्टों की भीड़ थी। मुंबई का माउंट मैरी चर्च जगमगा रहा था। दिल्ली का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल भी रोशनी से नहाया हुआ था। दार्जिलिंग से लेकर मदुरई तक और शिमला में विंटर कार्निवल की शुरुआत के साथ हर तरफ एक उत्सव का माहौल था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा देश खुट्टियों के रंग में रंग गया हो। और फिर जश्न की एक और वजह आई, इस बार क्रिकेट के मैदान से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एक जबरदस्त जीत हासिल की। हुआ ये कि श्रीलंका ने 128 रन का टारगेट दिया। हमारी टीम ने सिर्फ 3 विकेट खोकर ये टारगेट आराम से हासिल कर लिया। और इस जीत की हीरो रहीं शेफाली वर्मा, जिन्होंने सिर्फ 34 गेंदों पर 69 रनों की तूफानी पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 की बढ़त बना। लेकिन बात सिर्फ जीत की नहीं थी। शेफाली वर्मा की ये पारी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी थी। वो 12 T20 50 बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर बन गईं। मतलब एक युवा खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था और देश के लिए गर्व का एक और पल। तो रॉकेट लॉन्च से लेकर सड़कों पर विरोध तक एक ही दिन में हमने क्या कुछ नहीं देखा। एक तरफ एक देश जो सितारों को छूने की ताकत रखता है और दूसरी तरफ वही देश अपनी सड़कों पर गहरे सामाजिक संघर्षों से जूझ रहा है। शायद यही विरोधाभास, यही कॉम्प्लेक्सिटी भारत की असली कहानी है। एक ऐसा राष्ट्र जो महान ऊंचाइयों को छूने का सपना भी देखता है और अपनी जमीनी हकीकत की चुनौतियों का सामना भी करता है। ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना कि एक दिन की ये सारी खबरें मिलकर हमारे देश के भविष्य के बारे